नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मेरा नाम है हार्दिक दवे और बुलेटिन में बात कर लेते हैं जयपुर से आ रही एक बड़ी खबर की। प्रवर्तन निदेशालय ईडी पटना से एक टीम आई है और जयपुर में बड़ी कार्रवाई कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से प्रवर्तन निदेशालय की टीम दिल्ली, गुरुग्राम, कोलकाता, जयपुर और महाराष्ट्र के नागपुर में कुल मिलाकर 13 ठिकानों पर तलाशी ले रही है। सभी 13 ठिकानों पर 2 दिन तलाशी चलती रही। बीती रात वो तलाशी समाप्त हुई। आईएएस संजीव हंस पर बिहार और केंद्र में नियुक्तियों के दौरान भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आईएएस संजीव हंस के साथ उनके करीबी सहयोगी भी, यानी कि रियल एस्टेट और अन्य सेवा क्षेत्र से जुड़े ऐसे कई सहयोगियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी खाक छानने के लिए अभी ईडी की टीम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में 13 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर हरियाणा का गुरुग्राम, पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में और राजस्थान के जयपुर में 13 ठिकानों पर तलाशी अभियान 2 दिन तक चलता रहा। इसी के साथ 60 करोड़ के शेयर परिवार वालों के पास मिले। 70 बैंक खातों का भी ईडी अधिकारियों ने पता लगाया। 18 करोड़ रुपए रियल एस्टेट में निवेश करने का भी खुलासा हुआ। छापेमारी में 39 लाख रुपए की नकदी की ईडी अधिकारियों ने जब्ती अब तक की है। सहयोगियों के यहां से जब्त हुई राशि नकद में, अगर कैश में बात करें तो 87 लाख रुपए है। 13 किलोग्राम चांदी की ईंटें हैं। तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए के आभूषण हैं। तकरीबन 1.5 किलो सोने की ईंटें हैं। अब इतने सारे कीमती सामान के बीच में दस्तावेज भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कुछ दस्तावेज और कुछ डिजिटल उपकरण जो कि इस पूरी जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ईडी की टीम उन सबको छान रही है, खंगाल रही है। मेरे सहयोगी दामोदर प्रसाद मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे दामोदर का रुख करते हैं। दामोदर, 13 से ज्यादा ठिकाने, बिहार से लेकर दिल्ली तक, राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, पश्चिम बंगाल तक, न जाने कितने ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। यानी ये केस अपने आप में भारत का एक बहुत बड़ा केस बनकर उभर सकता है भविष्य में देखने को। देखिए, आईएएस संजीव हंस व अन्य से जुड़े ठिकानों पर जयपुर भी शामिल है और जयपुर में 2 दिन चली ये तलाशी अभियान बीती रात खत्म हो गई है। और इसमें जो ईडी ने जो कार्रवाई की है उनमें से करीब जो आईएएस संजीव हंस व अन्य के खिलाफ जो पीएमएलए कानून में कार्रवाई की है, पटना से जो ये टीम आई थी वह टीम करीब देश भर के कई राज्यों में कार्रवाई की है, जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर, नागपुर सहित यानी 13 ठिकानों पर ये तलाशी अभियान की है, जिसमें 13 ठिकानों पर कह सकते हैं कि जो ईडी ने जो आईएएस के उनके जो करीबी सहयोगी हैं, जो कि रियल एस्टेट और अन्य मतलब अन्य क्षेत्रों से वो जो उनके सहयोगी हैं, उनकी तलाशी अभियान की गई है, जिनमें करीब 60 करोड़ के शेयर मिले हैं। इसके अलावा 70 बैंक खातों का भी ईडी ने पता लगाया है। साथ ही 18 करोड़ रियल एस्टेट में निवेश करने का भी खुलासा हुआ है। इसी ईडी की छापेमारी में 39 लाख रुपए की नकदी ईडी ने जब्त की है। और इससे पूर्व ईडी ने आईएएस संजीव हंस के मामले में छापेमारी की थी। बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में छापेमारी की थी। तो पूर्व में भी ईडी को अधिकारियों को जब्त में करीब 80 लाख रुपए और 70 लाख रुपए के आभूषण मिले थे, लग्जरी गाड़ियां। इससे संजीव जो आईएएस संजीव हंस के सहयोगी के यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि सहयोगी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जुड़े हुए। तो ऐसे में सहयोगी के यहाँ भी ईडी की कार्रवाई चली थी, जिनमें से 87 लाख रुपए की नकदी और 13 लाख रुपए की चांदी और साथ ही कह सकते हैं कि 1.25 करोड़ रुपए के सोने के आभूषण भी मिले हैं। इसके साथ ही 1.5 किलो सोने की ईंट ईडी ने जब्त की है। वो डिटेल्स हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी के साथ आपने जो जानकारियां साझा की हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर, और जुड़ने के लिए भी धन्यवाद।